And of course, I would like to know from you guys कि आप लोगों को क्या उसकी समझ भी आ रही है या नहीं, या बस वैसे ही आप लोग वीडियोस देख रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम एवरीवन। अब्बास is saying लेक्चर 1 पहले होता है, बाकी नहीं हो रहे। और हाउ कैन वी डाउनलोड फोटोशॉप? ठीक है। अच्छा, अब्बास शहजाद, आप कौन से बैच के हैं? कौन सा बैच है आपका? 5 बैच है। 5 बैच की आई थिंक अभी वीडियोस तो साथ साथ आएंगी आपको। कितनी देर होगी आपको एनरोल? एक वीक से ज्यादा हो गया, या अभी आप लोगों ने बिल्कुल अभी ज्वाइन किया जो बैच 5 के स्टूडेंट्स हैं? फर्स्ट क्लास। अच्छा, वीक 4 चल रहा है और उसके अंदर आपको वीडियोस भी नजर आ रही है। दिस इज रियली सरप्राइजिंग फॉर मी कि अगर वीक 4 चल रहा है तो आपको नहीं है। ठीक है, कोई ग्लिच आया होगा। आपने सपोर्ट जो है, हमारी सपोर्ट टीम, आपने उनको ये ईमेल करनी है। ठीक है, उसके अलावा बाकी आपके जो और कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको भी हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन आया था जिस तरह, जस्ट गिव मी अ सेकंड। अच्छा, आप लोगों को आ रहा है कि आप लोगों से वो नहीं हो रही है। हाँ जी, यस, ये हो सकता है ईद की वजह से पोस्टपोन हो गए थे लेक्चर्स, मे बी दैट इज द इशू। मैं आप लोगों को अभी लिंक्स प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, और आप लोग वहां से क्रैक वर्जन्स इजीली डाउनलोड कर सकते हैं इसके, फोटोशॉप एंड इलस्ट्रेटर के। ठीक है, और क्या क्यूरी है जी? मेरे पास एडोबी फोटोशॉप के 21 और 22 दोनों के वर्जन्स हैं, लेकिन 21 वर्जन में जब पीसी को प्लेस एम्बेडेड करता हूँ तो पिक इंसर्ट नहीं होती। अच्छा, 21 फोटो 21 में प्लेस एम्बेडेड करते हो आप, और प्लेस एम्बेडेड करने के बाद फिर आपने ऑब्वियसली इसको ओपन करना है पिक्चर को, तो ऑटोमेटिकली कैनवस में ओपन होनी चाहिए। क्यों नहीं हो रही है, दैट इज रियली, क्योंकि ये कोई ऐसी भी बात नहीं है कि आपकी सेटिंग चेंज हुई है। प्लेस एम्बेडेड का मकसद या मतलब ही यही होता है कि आप अपनी इमेज को कैनवस के अंदर चला सको। मे भी कोई प्रॉब्लम आप लोगों को आ रही है। ठीक है, या तो फोटोशॉप इंस्टॉल करके देख लें, ये भी हो सकता है। अच्छा, Zara Manzoor is saying, can we use the earlier versions of Photoshop, that is CC 2018, because my system isn't compatible with later versions? अच्छा, मैं आपको रेकमेंड यही करूंगा कि आप अपने सिस्टम को कंपैटिबल करें, यानी कि आप उसमें रैम वगैरह या ग्राफिक कार्ड अगर है या एसएसडी है तो आप उसको इंक्रीज कर लें। रीजन बीइंग कि एवरी ईयर कुछ ना कुछ नए फीचर्स उसमें आते हैं। जैसे आई थिंक 2019 एंड ऑनवर्ड्स के अंदर जो नए फीचर आए हैं उसमें आपको तो अब आपने इन चीजों का ख्याल रखना है। तो इसको देखते हुए मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगा कि अपने सिस्टम को अपडेट कर दें। हाउएवर, अगर आप अभी अपडेट नहीं करवा सक रही हैं तो नो नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, आप उसमें ये काम कर सकते हैं कि फिलहाल आप बना लें, डिजाइन अपना उसमें कर लें, बट लेटर ऑन आपने उसको करना ही है, जरूरी अपडेट करना है उसको। ठीक है, 2021 डाउनलोड कैसे होगा इसका मैं आप लोगों को अभी चैट सेक्शन में लिंक भेज देता हूँ। व्हाट्सएप पे कब ऐड होंगे? माय टीम इज वर्किंग ऑन व्हाट्सएप। उसके अंदर वो लोग सारे ये डिस्कशंस वगैरह देख रहे हैं कि किस तरह से करना है। मुझे आप लोगों की जो असाइनमेंट्स आती हैं उसमें से आप एक स्टूडेंट, मेल या फीमेल, आप मेरी टीचर असिस्टेंट भी बनेंगे। ठीक है, क्योंकि आई कैन नॉट आंसर 100% ऑफ द क्वेश्चंस, इसलिए जिसको जरा डिजाइन ज्यादा आता है, ठीक है, यानी कि जिसकी असाइनमेंट्स मुझे अच्छी हैं, दैट पर्सन विल बी माय, you can say, teacher assistant.
तो इसके ऊपर वर्किंग चल रही है। मैंने असाइनमेंट्स जो आप लोगों ने भेजी थी मार्क करके दे दी थी, और बस हो जाएगी वर्किंग तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों को ऐड कर दिया जाएगा। जी, ट्रायल वर्जन इसलिए डाउनलोड हो रहा है क्योंकि सैयदा बख्तावर का क्वेश्चन है, क्योंकि आपने उसको क्रैक नहीं किया था। मैं आपको क्रैक वर्जन दूंगा इसका, ठीक है, तो फिर आप इजीली काम कर सकेंगे फ्री वर्जन के साथ। ठीक है अब्बास शहजाद, मुझे समझ आ गई है। ये ईद की हॉलीडेज मेरा ख्याल है थी, इस वजह से आप लोगों को लेक्चर शो नहीं हो रहे थे। अब जो कमिंग वीक आएगा उसमें इंशाल्लाह आपको सारे लेक्चर शो हो जाएंगे। ओके, अदील अहमद का बहुत lengthy question है, let's read that. Sir, I have submitted first assignment on LMS on 17th May at 11:44 p.m. and the time portal shows that assignment successfully submitted and also had taken a screenshot of them, but now LMS shows that you have missed the assignment. अगर आपकी assignment submit हो गई है, आपने उसको वो कर दिया है, सबमिट कर दिया, आपको नोटिफिकेशन आ गई है, डू नॉट वरी अबाउट एनीथिंग, ठीक है, कोई मसला नहीं है, आप उसको इग्नोर करें मैसेज को। ये बेसिकली थोड़े बहुत ग्लिचेस जो हैं बैक एंड से आ जाते हैं, क्योंकि मैंने शायद आप लोगों को बताया था या नहीं, आई मैं यूआई यूएक्स डिजाइनर एज वेल। सो एलएमएस जो है वो आपका मैं नया डिजाइन कर रहा हूँ, तो वो इंशाल्लाह आपको पहले वेबसाइट डिजाइन होगी हमारी पीएफटीपी की, वो डिजाइन हो रही है, उसके बाद आपका एलएमएस हो जाएगा, तो फिर आप इजीली उसको देख सकोगे और कोई प्रॉब्लम्स जो है वो सारे खत्म हो जाएंगे, ठीक है। असाइनमेंट आपको आपने वहीं पे ही सबमिट करनी है। एक सेकंड। ओके, असाइनमेंट आप लोगों ने एलएमएस के ऊपर ही सबमिट का बटन आता है, आपने वहीं पे ही सबमिट करवानी है उसको, ठीक है, और वहां से फिर मुझे मिल जाएगी। अच्छा, लेक्चर्स कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन है। लेक्चर्स आप लोग डाउनलोड नहीं कर सकते हो, ठीक है, व्हाई? बिकॉज आप लोगों ने सिर्फ सिर्फ आपको प्ले का ऑप्शन मिलता है, आप लोग उसको जितनी मर्जी दफा चाहो देख सकते हो, आपके पास एक्सेस भी है उसका अवेलेबल, ठीक है, दैट इज अप टू यू कि आप लोग जितनी मर्जी दफा देखना चाहें, बट डाउनलोडिंग की ऑप्शन नहीं होती है। असाइनमेंट शो नहीं हो रही क्योंकि उसकी डेडलाइन खत्म हो जाती है, ठीक है, जिस वक्त डेडलाइन खत्म हो जाती है तो फिर असाइनमेंट आपको शो नहीं होती है। जैसे स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि 17th मई को सबमिट करवा दी, दैट मींस कि फिर असाइनमेंट का टाइम खत्म हो चुका हुआ है। ओके, और हमारे पास बाकी क्या है क्वेश्चंस? अच्छा, इसमें आपके जब लेक्चर्स नदीम, हमीद, आपके लेक्चर्स वगैरह जो अपलोड होते हैं, आपने अपने एलएमएस को रिफ्रेश करके देखो, आपको लेक्चर्स मिल जाते हैं, ठीक है, क्योंकि अक्सर ये 100% मेरी टीम का इशू नहीं होता है, अक्सर जो बैक एंड है, जो हमने जहाँ से इसकी डोमेन वगैरह ली हुई है, वो साइट भी बैठ जाती है, जिसकी वजह से अगर आप लोगों को मैसेज चले भी गए हैं तो आपको रिसीव नहीं होते, क्योंकि उनकी डोमेन में प्रॉब्लम आती है। सो इसलिए आप जरा इसको रिफ्रेश वगैरह करके देख लिया करें, ठीक है, ये आप लोग इस तरह से काइंडली देखें। लॉगिन नहीं हो रहा तो आप लोग सपोर्ट के ऊपर बात करें कि लॉगिन क्यों नहीं हो रहा है, उस पर आप ईमेल करें, आपको जो क्रेडेंशियल्स मिले हुए हैं एक दफा दोबारा लगा के देखें, नहीं होता तो स्क्रीनशॉट साथ में अटैच करें, ठीक है, उसके ऊपर आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, फिर वो सपोर्ट आपकी पता चल जाएगी। इससे पहले अबू बकर, अब आई डोंट रिमेम्बर कितने जूम सेशन हुए हैं, कितने जूम सेशन नहीं हुए, क्योंकि मैं तो करवाता ही रहता हूँ। लास्ट जूम सेशन आई बिलीव रमजान में हुआ था, जिसमें मैंने विजिटिंग कार्ड बनाना सिखाया था। पता नहीं अभी आप लोगों में से वो कुछ स्टूडेंट्स उस तरह के हैं या नहीं जिन्होंने विजिटिंग कार्ड वाला लेक्चर लिया था, बट यस मैंने वो दिखाया था। जी, जिनको पता नहीं चला तहरीम, उनकी असाइनमेंट्स मिस हो गए हैं। अब वो क्या कर सकते हैं, अब वो अगली असाइनमेंट का वेट कर सकते हैं कि अगली असाइनमेंट जिस वक्त आएगी उस वक्त आप लोग वो करवा दीजिएगा, लेकिन एक्सटेंशन या आप कह लो कि इंक्रीज, या जिस तरह स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमें एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, वो अवेलेबल नहीं होता।
क्योंकि फिर हम लोग किस तरह कितनों को एक्स्ट्रा टाइम देंगे। जी 3 मंथ्स के बाद आपके लेक्चर्स खत्म हो जाएंगे। हाँ 3 खत्म हो जाएंगे, 12 लेक्चर्स के बाद आपके लेक्चर्स खत्म हो जाएंगे। मेरे जो ग्राफिक के एडवांस के हमारे कोर्सेज भी हैं, ठीक है। आप लोगों के पास क्या कहते हैं, उसका भी कोर्स है अवेलेबल, बेसिक का और एडवांस का। तो जिसके लेक्चर्स खत्म हो गए, यू गाइस आर मोर देन वेलकम टू गेट एनरोल्ड इन द एडवांस लेवल। वहां पे और इंटरेस्टिंग आप कह लो कि मैंने लोगोज और तस्वीरें वगैरह वो बनानी सिखाई है। मार्क्स भी मिल जाएंगे आपको, असाइनमेंट अगर सबमिट करवा दिए। देखो हंड्रेड्स ऑफ असाइनमेंट होती है। मेरे कुछ इंटर्न्स हैं, वो भी असाइनमेंट्स को देख रहे होते हैं, लेकिन इट टेक्स वे टू मच टाइम ना। वो शायद इसलिए भी, और देखो बीच में ईद हॉलीडेज भी आ गई, ये भी सारे प्रॉब्लम्स आ गए थे, उनको भी देखना होता है। आपको एक्सेस मिलता रहेगा असमा ख्याल, वो आपको इश्यू नहीं है। आपको एक्सेस आराम से मिलता रहेगा, आप बाद में भी देख सकते हैं अपने लेक्चर्स को। वो जिस वक्त सारे फाइनल प्रोजेक्ट आ जाएंगे, फाइनल प्रोजेक्ट आने के बाद फिर उसके ऊपर डिस्कशन होगी, देखेंगे, चेक करेंगे। और ऑब्वियसली तो बहुत सारे फाइनल प्रोजेक्ट होगा, क्योंकि आप लोगों की सर्टिफिकेशन भी उसके साथ ही लिंक होगी। तो वो देख के फिर उसके बाद रिजल्ट आएगा आप लोगों का। व्हाट्सएप ग्रुप आपको बन जाएगा। समझ आस्किंग, रिकॉर्डेड लेक्चर से सही से समझ नहीं आ रही, अगर कोई क्वेश्चन हो तो हम किस तरह से क्वेश्चन करें। देखिए सबा, ये जूम वाला सेशन आप लोगों के लिए रखा ही इसलिए गया है कि आप लोगों की जो जो क्यूरीज हैं, मैं उसको देख सकूं। अभी मेरे पास 45 न्यू मैसेजेस आ चुके हैं, मैं आप सबकी क्यूरीज को ही देख रहा हूँ। तो इस तरीके से हम इजीली बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, जो आपके प्रॉब्लम है आप लोग नोट डाउन किया करें। और फिर जिस वक्त ये हमारा इस तरह जूम सेशन अरेंज हुआ करें, यू गाइस कैन आस्क मी। देखें जी, अगर आपके असाइनमेंट और मार्क्स मिस हुए हैं तो ओवरऑल पे आपको थोड़ा बहुत इफेक्ट तो आएगा, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग बाकियों के अंदर अपना परफॉर्मेंस अच्छा देना, ताकि आपको वहां पे ज्यादा नंबर मिल सके। इंटर्नशिप कैसे मिलेगी? इंटर्नशिप को मैं आपको ऐसे बता देता हूँ कि आप लोगों के जो से असाइनमेंट्स हैं, ठीक है, वो मेरे पास आती हैं, मैं उनको देखता हूँ। द वंस आई विल फाइंड द बेस्ट, मैं उनको खुद ही साइड पे कर दूंगा, यानी कि उनको हाईलाइट कर दूंगा कि ये स्टूडेंट्स मेरे अच्छे हैं, इनको डिजाइन की समझ आ रही है, ये अच्छा डिजाइन बना रहे हैं। फिर मैं अपनी टीम से बात करूंगा, उनको मैं बता दूंगा जी कि ये मेरे सारे स्टूडेंट्स हैं और इनको इंटर्नशिप के लिए कॉल करना है। एंड इंटर्नशिप होगी सिर्फ लाहौर बेस्ड स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि हमारा ऑफिस लाहौर में है, मैं लाहौर में बैठता हूँ, यहीं पे अपनी टीम मैनेज कर रहा होता हूँ। तो फिर आपको लाहौर के स्टूडेंट्स को मिल जाए। ओके, नेक्स्ट वी है
ओके जी, apologies for the internet. डिस्कनेक्टिविटी हो गई थी इंटरनेट की वजह से। ठीक है, ओके, लेट्स स्विच बैक टू द क्वेश्चंस। क्या क्या आप लोगों के क्वेश्चंस वगैरह हैं उसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, मेरे पास बाकी क्वेश्चंस अब चले गए हैं। चले हम लोगों के पास जितने हैं वही देखते हैं। ओके, मेरे पास ही एडमिन खड़े हुए हैं इसके। रऊफ, आप सुनिए, काफी सारे स्टूडेंट्स के क्यूरीज आ रही है कि उनका ना बैच 5 लॉगिन नहीं हो रहा है। हाँ, वो कह रहे हैं कि हमारे पास क्रेडेंशियल्स भी हैं, लेकिन उनको क्या आ रही है कि वो कह रहे हैं हमारा लॉगिन नहीं हो रहा है, बार बार एरर आ रहा है। इसको काइंडली आप देख लीजिएगा। ठीक है, मैंने वैसे तो इन सबको कह दिया कि क्यूरी सपोर्ट की क्यूरी में कर दे ये बात अपना ईमेल के साथ। और एक स्टूडेंट ने मुझे तस्वीर स्क्रीनशॉट भी भेज 5 एक लेक्चर शो हो रहा है, बाकी कोई नहीं। ये भी आप ठीक है, आप भी जिन आप भी क्यूरी भेज दीजिएगा वहां पे सपोर्ट सेक्शन के अंदर, ये चेक कर लेंगे। ठीक है। एंड तैयबा सिंह, आप बैच 4 में हैं एंड यू हैव मिस्ड ऑल द असाइनमेंट्स एंड क्विज, व्हाट शुड यू डू? What you should do is that you should get enrolled in batch number 5 to do the assignments and quizzes. Then you have to get enrolled again. Okay, next.
Okay, ji, sorry and apologies once again. I really apologize for this thing. ठीक है, इंटरनेट का इशू आ रहा है बार बार. Anyways, I am. Let's talk about the queries. काफी सारे लोगों की queries हैं. अच्छा, मेरे पास तो अभी वो नहीं आ रहे हैं messages. Let's just wait first. ओके, माज खान का मैसेज आया है कि लोगो डिजाइनिंग में सबसे जरूरी चीज क्या होती है. लोगो डिजाइनिंग में सबसे जरूरी चीज होती है कि आपने उस चीज का जो एक लेंथ है, जो उसके पिक्सल्स हैं, और स्पेसिफिकली रेफरेंस क्या है. ठीक है, क्योंकि आप सिंपली सिर्फ एक चीज को देख के चीजें बनाना नहीं सकते हो. लेट्स से कि अगर फूड रिलेटेड आपका कोई लोगो है, तो आप उसके साथ कोई एक स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीज को डिजाइन नहीं कर सकते हो. आपको फूड रिलेटेड चीजें ही बनानी पड़ेंगी या उसके अकॉर्डिंग ही बनाना पड़ेगा. सो दिस इज व्हाट यू शुड बी लुकिंग एट. ठीक है, कि इन चीजों को देखते हुए आपने अपने लोगो वगैरह या जो भी चीज जिस भी टॉपिक के ऊपर है, आपने उस तरह से डिजाइनिंग करनी है. अच्छा, मैंने शायद आप लोगों को बताया था कि आप लोग एक सपोजिड लोगो लगा सकते हो. ठीक है, अगर नहीं बताया था तो चलो अब मैं बता देता हूँ कि आप लोगों की जो असाइनमेंट थी उसके अंदर आपने विजिटिंग कार्ड बनाना था, लेकिन जो लोगो था वो मेरा ख्याल है सपोजिड लोगो था. आप कोई भी लोगो लेके लगा सकते थे. व्हाट्सएप ग्रुप जैसे ही बनेगा फिर इंशाल्लाह उसमें आपको ऐड कर दिया जाएगा. एंड लेट मी सी, मैं आप लोगों को फोटोशॉप का लिंक प्रोवाइड कर दूं. ओके, ठीक है जी, ये मैंने आपको एक लिंक प्रोवाइड कर दिया है. यहाँ से आप लोग फोटोशॉप इजीली एंड फ्री डाउनलोड कर सकते हो. क्रैक के साथ है जी. खिजरा तारक, आप क्वेश्चन पूछे. आप कोई भी मेरे साथ क्वेश्चन या आप कह लें कि क्यूरी है आपकी, यू गाइस कैन डिस्कस. आपको क्विजेस शो हो रहे होंगे बैच 5 के. ठीक है, आपने पहले क्विजेस सॉल्व करने हैं, असाइनमेंट आपको फिर मिल जाएगी. सो क्विज आप लोगों को वीक बाय वीक जैसे ही आपका लेक्चर आता है, लेक्चर आने के बाद फिर आपको क्विज शो हो जाता है, तो वहां पे आपको उस तरह से नजर आएगा. कलर बिल्कुल मास मैटर करता है लोगों के अंदर. ठीक है, और अगर फूड है तो क्या मस्ट उसमें कलर रेड और येलो होगा या हम कोई भी यूज कर सकते हैं. फूड, अगर आप फूड की बात करो तो आप उसमें लोगो लगाने को, जब लोगो बना रहे होगे, देन यू हैव टू बी केयरफुल. आपने ये चीज का ख्याल रखना है कि कंपनी का कलर थीम क्या है. ठीक है, उस हिसाब से आपने लोगो बनाना है. तो जो भी कंपनी आपको कलर थीम देगी आप उससे बना लो, अदरवाइज आप अपनी मर्जी से बना लो. बट 90 to 95% ऑफ द टाइम्स कंपनी आपको कलर थीम खुद देगी कि इस हिसाब से हमारा ये डिजाइन है, ये कलर का कोड है और इसके अकॉर्डिंगली हमें लोगो चाहिए. ओके, इलस्ट्रेटर का लिंक भी मैं भेज देता हूँ. ठीक है,
मैंने आप लोगों को इलस्ट्रेटर का लिंक भी भेज दिया। अब ये दोनों लिंक्स काइंडली अपने पास कॉपी कर लीजिए। अच्छा, क्वेश्चन आया है खिजरा का कि जो वेडिंग कार्ड डिजाइन होता है उसमें कस्टम डिजाइन वगैरह कैसे करते हैं। आपने इंटरनेट से सबसे पहले वेडिंग कार्ड बैकग्राउंड देखो, गूगल पे आपको एक इमेज मिल जाएगा। सोर्स फाइल लेने की जरूरत नहीं है आपको। जो वेडिंग कार्ड का साइज चाहिए होगा उस साइज का कैनवस ओपन करो। कैनवस ओपन करने के बाद फिर आपने उसके अंदर वो इमेज प्लेस कर देना है, ठीक है, इट्स दैट सिंपल। उसके बाद आपने जरा अच्छे अच्छे फॉन्ट यूज करने हैं, जैसे एक फॉन्ट है बाइट चॉकलेट, बहुत अच्छा और प्यारा फॉन्ट है, उसके साथ आप लोग काम कर सकते हो। इसी तरह के और काफी सारे स्क्रिप्ट फॉन्ट्स हैं, उसको यूज करते हुए आप वेडिंग कार्ड पे जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज दाऊद राजा। आपको मैंने जो अब नया लिंक भेजा है, आप वहां पे देखिएगा, ठीक है, वहां से आपको मिल जाएगा। ये अच्छा, ये आप कह लो क्रैक वर्जन का लिंक है, यहाँ से आप डाउनलोड कर लोगे। अच्छा, खिस्सा इज सेइंग के एक सेशन वेडिंग कार्ड डिजाइन करवाना सिखा दे। चलो, मैं आई विल थिंक अबाउट इट, ठीक है, कि वेडिंग कार्ड अगर डिजाइन करना है तो वो कैसे करते हैं। मैं आप लोगों को फोटोशॉप के ऊपर ही करवा दूंगा मे बी, ठीक है। उसके ऊपर भी आप कर सकते हो और साथ में आप इलस्ट्रेटर के ऊपर भी बना सकते हो। दैट विल बी अप टू यू, जैसे मर्जी बनाना चाहो, ठीक है। ये सिर्फ हमारा डिस्कशन सेशन है, लेक्चर सेशन नहीं है ये। यहाँ पे आपकी जो क्यूरीज वगैरह है उसको हम लोग बात करेंगे, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। अगर आप में से किसी की कोई क्यूरी है तो आप, या सजेशन है तो आप लोग वो मुझे बता सकते हो। नेक्स्ट इज, अच्छा, मेरे पास फोटोशॉप का लिंक नहीं है। काइंडली एनीवन एल्स जिसमें आप लोगों ने चैट सेशन में देखिएगा फोटोशॉप वाला लिंक, यहाँ पे दोबारा भेज दें। स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि मुझे दोबारा चाहिए। देखिए, आपको असाइनमेंट या क्विज़ेस के टॉपिक्स एज सच हम आप प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। हम किस तरह प्रोवाइड करेंगे, वी हैव सो मेनी स्टूडेंट्स। आप बस यही कर सकते हैं एक काम के, जस्ट कीप ऑन प्रैक्टिसिंग द नेक्स्ट असाइनमेंट्स, ओके। जब आपको नेक्स्ट मिलेंगी आप उसकी डिस्कशन करें, उसको देखें, वो आप प्रैक्टिस करते हैं उसमें, ठीक है। ओके, जो ब्राइड एंड ग्रूम वाला आजकल ट्रेंड चला हुआ है वो इलिस्ट्रेशन होती है। सबसे पहले वो आपने इलिस्ट्रेशन करनी होती है या आपको बनी बनाई मिल जाती है। वो डिपेंड करता है कि क्लाइंट को अगर बनी बनाई इलिस्ट्रेशन चाहिए, पसंद आ गई है तो ठीक है, अदरवाइज आपको बनानी पड़ती है। अगर आपको मेरे से वेडिंग कार्ड डिजाइन सीखना है तो मैं ऐसा आपको स्पेसिफिकली इलिस्ट्रेशन नहीं सिखाऊंगा। मैं आपको वेडिंग कार्ड का डिजाइन बनाना सिखाऊंगा कि ये इस तरह से बनता है, ये कलर ये वाला यूज होता है। अगर ये कहते कहते हैं आप लोग तो ये मैं हम लोग को ये एक नेक्स्ट लेक्चर अरेंज कर लेंगे, इसी तरह का सेशन, उसमें मैं आपको सिखा दूंगा। बट इलिस्ट्रेशन आपको इलिस्ट्रेटर पे खुद करनी पड़ेगी। कैन एवरीवन एल्स हियर मी? मेरी आवाज आ रही है आप सबको? अच्छा, आवाज आ रही है, ठीक है। ओके, माज सेइंग टाइपोग्राफी के बारे में बता दें, मतलब टाइपोग्राफी में किन चीजों को कंसिडर करना पड़ता है। देखो, टाइपोग्राफी में सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज होती है वो होती है आपका लीडिंग, आपकी कर्निंग, कि आपने स्पेसिंग कितनी देनी है, आपने कितने करेक्टर्स एक लाइन में रखने हैं, करेक्टर्स का साइज क्या है, आपने वो देखना होता है। इन सब चीजों को आपने मेन फोकस में रखना होता है। कहाँ पे सेरिफ फॉन्ट इस्तेमाल होता है, कहाँ पे सैंस सेरिफ फॉन्ट इस्तेमाल होता है, इन सब चीजों को फोकस में रखते हुए आपने ये सब चीजों को देखना होता है, ठीक है। अब देखो, अगर एक पोस्ट है या एक आप लोग कह लो कि विजिटिंग कार्ड है। अब अगर विजिटिंग कार्ड के ऊपर मैं उस तरह का डिजाइन बना दूं
कि जिस तरह वेडिंग कार्ड के ऊपर बना होता है, तो ऑब्वियसली वो प्रॉब्लम हो जाएगी, वो अच्छा नहीं लगेगा डिजाइन। लेकिन अगर आपने एक पोस्ट या इस तरह की कोई चीज है, बिजनेस कार्ड है, उसके ऊपर आप एक नॉर्मल फॉन्ट लगा रहे हैं, तो दैट लुक्स गुड। ठीक है, तो ये सब चीजों को हम लोगों ने फोकस करना होता है। और कोई क्वेश्चन? सब क्लियर है जी? लेट्स सी चैट सेक्शन में और क्या आ रहा है। असाइनमेंट इंस्टीट्यूट ने नहीं बताया और इस तरह हमारे मार्क्स पर इफेक्ट किया जाएगा। स्टूडेंट्स ने लाइव सेशन में क्लासेस देखने असाइनमेंट। जी जी माज, क्वेश्चन करें आप, नो प्रॉब्लम। अच्छा, जो नदीम हमाद, आपका जो प्रॉब्लम आ रहा है कि आप कह रहे हैं हमारे मार्क्स अफेक्ट होंगे, अगर इंफॉर्मेशन नहीं आई या मैनेजमेंट ने नहीं बताया तो चले मैं उसके ऊपर मैनेजमेंट से बात कर लूंगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम से आप लोग अपना एलएमएस को अपडेट रखिएगा। ठीक है, क्योंकि फिर ये कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है कि अगर आप लोगों ने ये एलएमएस को अपडेट करता है, आपने देखते रहना है इसको। ठीक है, अच्छा, Henna का question, I am from branch 4 and my question is the assignment is not uploaded for any week. Would you respect your team to add an opinion that shows the right answers to the quiz? अच्छा, I'll just talk about them के right answers के ऊपर क्या discussion है, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, और अगर हो गई इस तरह की तो श्योर हम लोग फिर इस तरह से अपडेट कर देंगे। और जिन स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप मिलेगी, क्या वो ऑनलाइन वर्क करेंगे? नहीं। जो भी स्टूडेंट्स हैं, आपको इसके अंदर इंटर्नशिप जिनको अवेलेबल होगी मिलेगी, आप लोगों ने इसको यू कैन से लाहौर बेस्ड होगी और लाहौर के अंदर ही अवेलेबल होगा काम। एंड ओके, Maz is saying, मैंने सुना है कि sans serif fonts जो है वो प्रिंट मीडिया में यूज करने चाहिए और serif fonts ऑनलाइन मीडिया में यूज करने चाहिए, एंड व्हाट इज माय ओपिनियन ऑन दैट। देखो, फॉन्ट जहां पे जिस तरीके से आपको अवेलेबल और उसकी विजिबिलिटी हो रही है, उस हिसाब से आप उस फॉन्ट को इस्तेमाल करो। अब यहाँ पे लेट्स सपोज मैं एक और एग्जांपल आपके साथ शेयर करता हूँ कि अब मैं किसी फॉर्मल लेटर लिख रहा हूँ किसी को, मैंने लेटर हेड के ऊपर एक फॉर्मल लेटर बना रहा हूँ, डिजाइन कर रहा हूँ, उसके अंदर अगर मैं स्क्रिप्ट फॉन्ट्स चलाना शुरू कर दूंगा, तो आप मुझे खुद बताएं कि इज इट ओके कि क्या हम ये स्क्रिप्ट फॉन्ट पे काम करें? इट्स नॉट राइट, क्योंकि वो विजिबल ही नहीं होते हैं। तो इस चीज को आप लोगों ने देखना है कि जौन सा फॉन्ट जहां पे अच्छा विजिबल है, आपने उसको उस तरीके से रखना है। ओके, एंड एनीथिंग एल्स? कोई और क्वेश्चन भी किसी का? लेट्स सी, आपको नेक्स्ट वीक में लेक्चर आ जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन आया है सुम्बल मरियम का। I am from batch 3 advanced graphic designing and I want to know that I have got my final project and it's the last day today to upload the project. So do we have to place the logo in the mockup or not? If we have to, so please tell me how it is done. आपको अगर लेक्चर्स में मॉकअप सिखाया गया है
कि लोगों को मॉकअप में प्लेस करना है तो फिर आपको करना पड़ेगा। अगर नहीं सिखाया गया तो यू कैन जस्ट गिव इट एज इट इज। प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जो पहले एक स्टूडेंट था उसके पास ये मैनेजमेंट थी और उनके साथ एक हमारे कैसे सीनियर भी थे। When that senior left, वो स्टूडेंट उस वक्त वहां पे तरफ थे और उनसे काफी सारे लेक्चर्स पर प्रॉब्लम आ गई थी, जिसकी वजह से काफी ज्यादा स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आई थी कि ये वाला लेक्चर नहीं है अवेलेबल या ये वाला लेक्चर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, सो अब मैंने अपने लेक्चर्स को भी दोबारा से एडिट करवाया है और काफी अच्छा कोर्स, एडवांस कोर्स कर दिया जिसमें कंपनी ब्रांडिंग, पोस्टर डिजाइनिंग, पिक्चर एडिटिंग, मैंने इन सब चीजों को फोकस किया है दोबारा से। ओके, सो जो अब नए बैच के स्टूडेंट्स होंगे उनको पोस्टर डिजाइनिंग तो एज इट इज मिल जाएगी जिस तरह आप प्रीवियस वाले स्टूडेंट्स को मिले, लेकिन उसके साथ आप लोगों को ये एडवांटेज भी हो जाएगा कि जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कंपनी ब्रांडिंग भी अवेलेबल है साथ में और एक पिक्चर एडिटिंग भी है अवेलेबल। जब असाइनमेंट होती है तो स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म की बजाय आप एलएमएस को अपडेट पे चेक कर लिया करें कि अगर नोटिफिकेशन ना भी आए तो आप उस तरह से देख सकते हो। अच्छा, सुंबल इज सेइंग कि टेक्स्ट लोगो वाला जो लेक्चर था वो मुझे याद आ गया, ए आई आई बिलीव लेटर ए था वो। ठीक है, और मॉकअप में प्लेस किया था लेकिन उसमें से सही से नहीं बताया था तो समझ नहीं आई थी। अच्छा, उसको आपने जब एज अ पीएनजी ऑब्जेक्ट उसको एक्सपोर्ट करना है तो फिर फोटोशॉप ओपन करके आपने उसके अंदर उसको प्लेस कर देना है तो आपका लोगो वहां पे मॉकअप में स्मार्ट ऑब्जेक्ट में प्लेस हो जाएगा। अच्छा, फाइनल प्रोजेक्ट में गोल्डन ब्रशों से लोगो क्रिएट किया हुआ है तो क्या उसको प्लेस करना है मॉकअप में? चलो, ये आप लोगों को मैं ऑप्शन दे देता हूँ। अगर मैंने क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ कि मॉकअप में प्लेस करना है, आपको फिर 100% जरूरी नहीं होगा कि प्लेस करना है। सो अगर आप लोग खुद मॉकअप में भी प्लेस करके अच्छी प्रेजेंटेशन देना चाहते हो, क्योंकि जब आपने क्लाइंट को काम देना होता है तो वो आप मॉकअप में प्लेस करके ही देते हो, तो यू गाइस कैन, ठीक है, आप मॉकअप में जो आप भी दे दो, अदरवाइज इट्स ओके, आप रहने दो ना दो। ओके, चलो ठीक है। अब कोई उससे रिलेटेड, एलएमएस से रिलेटेड जो क्यूरी है जो काफी सारी आ रही है, वो मैंने आपको बता दिया कि आप सपोर्ट वाले सेक्शन के ऊपर जाके अपना ईमेल लिख के वहां पे क्यूरी लिखें तो आपको वहां से पता चल जाएगा। जी अब्बास शहजाद, उसी के ऊपर ही बात कर रहा हूँ कि जो एलएमएस से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो सपोर्ट सेक्शन में आपको लिखना पड़ेगा, तो फिर आपको वहां से जो भी मैनेजमेंट होगी वो डायरेक्टली आपको आंसर कर सकेगी। अच्छा, देखो सुंबल, जो आपने मुझे लोगो बना के देना है वो तो आपने सोर्स फाइल में दे दिया, यानी कि आपने मुझे दे दिया इलस्ट्रेटर में। जो मॉकअप की बारी आती है वो आपने जिस वक्त उसको फोटोशॉप में प्लेस किया तो वो आपने मुझे सिर्फ और सिर्फ स्क्रीनशॉट यानी कि जेपेग देना होता है, दैट्स इट। मुझे मॉकअप की सोर्स फाइल नहीं चाहिए होती, मॉकअप का मुझे सिर्फ और सिर्फ वो चाहिए होता है, एक जेपेग। ठीक है, पावर पॉइंट की जो स्लाइड्स होती हैं कस्टम, तो वो कौन से सॉफ्टवेयर से बनती हैं, फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर? ये तो मुझे नहीं पता कि पावर पॉइंट की स्लाइड्स किस तरह बनती हैं, लेकिन आपको अगर याद हो कि जो मेरा थ्योरी वाला सेशन था, फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर, वो मैंने सिर्फ उसमें टेक्स्ट लिखा हुआ था और वो था फॉर्मेट पावर पॉइंट का। तो मैंने जो उसका आर्टबोर्ड लिया था वो वेब का आर्टबोर्ड लिया था और उस पर अपनी सारी टाइपिंग की थी, तो उस तरीके से मैंने कर लिया था। ओके, अभी लेक्चर नहीं होगा,
अभी तो बस ये क्यूरी सेशन था, और उसके बाद फिर नेक्स्ट में लेक्चर्स तो हमारे खत्म हो गए हैं बेसिकली, हमारे कोई लेक्चर्स तो है नहीं, वो तो सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स में आपको वहां पे मिलेंगे पीएफ पीपी के एलएमएस पोर्टल के ऊपर। ये तो सिर्फ एक क्यूरी डिस्कशन पैनल होता है। देखो जिस तरह आप सबकी क्यूरीज आई हैं, मैं हम लोग उसके ऊपर बात कर रहे हैं, और ये जूम सेशन उसके लिए होते हैं, ठीक है। ओके, इफ हाउ कैन यू एनरोल इन दी व्हाट्सएप ग्रुप? आपको कोई फॉर्म वगैरह होता है वो फिल करना होता है। एनी स्टूडेंट ओवर हियर कैन गाइड शवाना अकबर चुगताई, क्या वो क्या प्रोसेस है, इनको आप मैसेज करके बता दें ताकि ये भी वहां पे रजिस्टर करवा सकें। ऑल दो व्हाट्सएप ग्रुप अभी बना नहीं है, बन जाएगा, लेकिन इट विल टेक टाइम। ओके, थैंक यू सो मच। चलो ठीक हो गया। आज जो हमारा इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन होगा, उसमें मैं जूम के अंदर आप लोगों के साथ फोटोशॉप को भी कनेक्ट करूंगा। उससे क्या करेंगे हम लोग के कोई ना कोई अगर एक चीज बनाई है उस वक्त, कोई भी एक चीज सोच लेंगे और वो बना लेंगे, और वो मैं आपको मॉकअप में प्लेस करना सिखा दूंगा। तो इस तरीके से हम लोग काम कर सकते हैं। इंटरनेट बार बार थोड़ा डिस्टॉर्ट हो रहा है, ठीक है। अब्बास आजाद PFTP EDU, आप उसकी वेबसाइट पर जाएं, ठीक है। वहां से जाके आप सपोर्ट में जाके जो मैनेजमेंट है उनको अपना ईमेल दें कि जी मैंने एनरोल कर लिया है लेकिन एलएमएस का ये वाला प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो आपका एलएमएस का प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। मुझे तो ये एग्जैक्टली नहीं आइडिया, क्योंकि आई डोंट रन दी एलएमएस, मैं एक डिजाइनर हूँ और एक टीचर हूँ। मैंने आप लोगों के लिए लेक्चर्स अपलोड किए, और अपलोड करने के बाद फिर हम लोग उस लेक्चर्स की जो डिस्कशन है वो कर रहे हैं कि अगर लेक्चर में कोई प्रॉब्लम आई है, आप लोगों को कोई समझ नहीं आ रही है, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे। क्योंकि एलएमएस इज अ टेक्निकल डेवलपमेंट से रिलेटेड थिंग है, एंड आई एम अ डिजाइनर, तो ये प्रॉब्लम है, ठीक है। इस वजह से मैं आपको एलएमएस से रिलेटेड हेल्प नहीं कर सकता हूँ। ओके, अस्मा फयाज का जो एक चैट सेक्शन में देखें, PFTP का जो अपना ईमेल एड्रेस ऐड करें, ईमेल ऐड करें, और जो पासवर्ड आपको PFTP ने दिया है वो ऐड करें, एलएमएस ओपन हो जाएगा। इट्स दैट सिंपल। अगर आपके पास ये दोनों चीजें हैं तो आपका एलएमएस ओपन हो जाएगा। अगर ये दोनों चीजें नहीं है और आपने एनरोल करवा दिया हुआ है, तो आप सपोर्ट सेक्शन में जाके ये बात करें इस चीज की, ठीक है। जो आपके नए लेक्चर्स अपडेट हो गए हैं उसमें ओल्ड लेक्चर्स आपके अवेलेबल हैं। ग्राफिक्स से रिलेटेड जो ओल्ड लेक्चर्स है वो आपके वहां पे अवेलेबल होंगे, ठीक है। तो आप वहां से दोबारा देख सकते हैं। चलो जी, आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। बाकी सारी एलएमएस की क्यूरीज वगैरह आ रही है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में फिर आप लोग अगर कहोगे तो मैं इसको फोटोशॉप ऑन करके आप लोगों को बता दूंगा, समझा दूंगा। जो भी प्रॉब्लम होगी, हम लोग जितना मॉकअप आप लोगों को नहीं आ रहा, तो हम लोग वो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। Until next time, take care. Thank you and Allah Hafiz.